हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपसे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलेटिव बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राणी जगत। इसमें से हम लोग संघ 11 संघ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम लोग पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिटा और हेमिकोडेटा तक हम लोग ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग नए संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस संघ का नाम है संघ कॉर्डेटा। ये संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आखिरी संघ होने वाला है। इस चैप्टर का आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। ये संघ जो आखिरी संघ है ये काफी बड़ा है। ये हमारा 2 से 3 लेक्चर खींच सकता है। तो आज हम लोग संघ कॉर्डेटा को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। संघ कॉर्डेटा, जिसे हम लोग रज्जुकी कहते हैं। संघ कॉर्डेटा को ही क्या कहा जाता है? रज्जुकी हम लोग बोलते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, यानी कि संघ कॉर्डेटा जिसे हम लोग कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला 3 मूलभूत लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले उनके पास पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। दूसरी बात होता है पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। और तीसरी बात होती है युग्मित में ग्रसनी कुलुम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं? संघ कॉर्डेटा जो प्राणी होते हैं वो द्विपार्श्व समिति होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें कौन सा संगठन पाया जाता है? अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा जो होती है गुदा जो होती है पूछ तथा बंद परिसंचरित होता है। यानी जो हमारे पास जो गुदा होती है, यानी जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होती है, जो हानिकारक पदार्थ होती है, उसके निकालने के लिए हमारे पूछ की तरफ माने गुदा यानी जो होती है पूछ तथा पस में पूछ होती है तथा बंद में परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं आरोजिकी यानी कि नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं, और रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना की गई है। यानी कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में बहुत सारा अंतर बतलाया गया है हमारे एनसीईआरटी में। वो सारे चीज को चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आरोजिकी और रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना की गई है। रज्जुकी जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉर्डेट कहते हैं और आरोजिकी जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन कॉर्डेट कहते हैं। रज्जुकी उसे कहते हैं यानी कि जिसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है। इसमें हम लोग पृष्ठ रज्जु उपस्थित रहेगा उसे हम लोग रज्जुकी कहेंगे, और जिसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित नहीं होता है उसे हम लोग आरज्जुकी कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। जो रज्जुकी होती है उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा, पृष्ठीय एवं खोखला होगा, पृष्ठ आने के पीछे पाया जाएगा वो भी खोखला होगा तथा एक होगा, एकल होता है। जबकि आरज्जुकी की बात करते हैं, इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आधार तल में होता है, यानी कि आगे की तरफ होता है आरज्जुकी में, एवं ठोस होता है, खोखला हुआ नहीं रहता है, ठोस रहता है, एवं क्या होता है 2 पाया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसमें क्लोम ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। यानी कि जो रज्जुकी होती है उसमें जो ग्रसनी होती है उसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि आरज्जुकी होती है उसमें क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो कॉर्डेट होते हैं, यानी कि जो रज्जुकी होते हैं उसमें हृदय जो होती है, हार्ट जो होती है वो अधर भाग में उपस्थित, यानी कि हमारे अधर भाग हमारे हुआ, और हमारा जो पृष्ठ भाग होता है हमारे पीछे वाला भाग को पृष्ठ भाग कहा जाता है, अधर। और फिर आरज्जुकी जो होती है यानी कि नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उसमें हृदय जो होती है यानी कि जो हार्ट होती है पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है। अगर वो भी अगर उपस्थित है तो, अगर नहीं उपस्थित है तो, अगर उपस्थित भी नहीं रहता, अगर उपस्थित है तो वो कहाँ रहेगा? हार्ट कहाँ रहेगा? पीछे की तरफ रहेगा। अगर रज्जुकी का 5वां पॉइंट बोलता है, एक गुदा जो होती है पश्च में गुदा होती है, पश्च में होती है, और इस रज्जुकी के पास टेल पाया जाता है, यानी कि उसके पास पूछ पाया जाता है। जो हमारे लोग मनुष्य के हिसाब से मनुष्य में अब धीरे धीरे पूछ खत्म हो चुका है। आरज्जुकी की बात करते हैं तो गुदा पश्च पूछ अनुपस्थित है। जो गुदा जो होती है पश्च पूछ अनुपस्थित होते हैं, किसमें? आरज्जुकी में, जिसे हम लोग नॉन कॉर्डेट कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कहता है, संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। कितने उपसंघों में विभाजित किया गया है? संघ कॉर्डेटा जो होती है उसके 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा कहते हैं, दूसरा हम लोग सेफेलोकॉर्डेटा कहते हैं, और तीसरा हम लोग वर्टिब्रेटा कहते हैं। जो संघ कॉर्डेटा है उसके 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। उसको 3 उपसंघों के नाम है यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, दूसरा बात है सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा बात है वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सेफेलोकॉर्डेटा को मिलाकर यूरोकॉर्डेटा यानी जिसे हम लोग ट्यूनिकेटा कहते हैं, और सेफेलोकॉर्डेटा को मिलाकर को तुम्हारा था प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। क्या कहा था? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? समुद्री प्राणी होते हैं, यानी कि सभी जो होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं। समुद्री प्राणी का मतलब वैसे प्राणी जो लवणीय जल में
पाए जाते हैं। यूरोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। जो यूरोकोडेटा होते हैं उसमें पृष्ठ रज्जु जो होती है केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकोडेटा में जो होती है वो पृष्ठ रज्जु सिर से लेकर पूंछ तक फैली रहती है, सिर से पूंछ तक फैली रहती है। क्या कहता है, यूरोकोडेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। यूरोकोडेटा जो होती है उसमें पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकोडेटा जो होती है उसमें पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली हुई रहती है, जो जीवन के अंत तक, जो कि सेफेलोकोडेटा में जो कि जीवन के अंत तक बनी रहती है। इसका एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को ही हम लोग आज रखेंगे। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यूरोकोडेटा का, जिसे हम लोग यूरोकोडेटा की एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, यानी कि यूरोकोडेटा का 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम, जबकि सेफेलोकोडेटा की एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे ब्रोंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सिस या लैंसलेट कहते हैं। सेफेलोकोडेटा का सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ जिसे ब्रोंकियोस्टोमा कहते हैं। ब्रोंकियोस्टोमा को ही 2 नाम अलग अलग दिया गया है, जिसे एम्फिओक्सिस भी बोल सकते हैं और लैंसलेट भी कहा जाता है। कशेरुकी, फिर उसके बाद क्या कहता है कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कशेरुकी संघ के जो प्राणी होते हैं, जो पृष्ठ रज्जु होते हैं, किस में पाए जाते हैं? भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाती है, क्योंकि व्यवस्था अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे जैसे वो बेस की तरफ जैसे वो बड़ा होता है, वो जो हमारा पृष्ठ रज्जु होती है वो उपास्थिल मेरुदंड की बन जाती है, परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद क्या कहता है, कशेरुकी रज्जु की यहाँ से क्वेश्चन देखिए, नीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सभी देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। कशेरुकी रज्जु की भी जितने भी कशेरुकी हैं वो सभी रज्जुकी हैं, किंतु सभी रज्जुकी जो होती है कशेरुकी नहीं है। कशेरुकी रज्जुकी भी है, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है। वृक्क जो होती है उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करती है, किंतु कशेरुकी रज्जुकी भी है। जितने भी कशेरुकी हैं वो सभी रज्जुकी हैं, परंतु किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हो सकती। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2 या 3 जो कशेरुकी होते हैं उसमें 2 या 3 या 4 प्रकोष्ठ वाला, यानी कि 2 या 3 या 4 चेम्बर वाला हृदय, जो हृदय हार्ट होता है वो अधर भाग में उपस्थित होता है। अब वृक्क जो होती है उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, जो पंख होता है, पंख जो पंख या फिन या पाद के रूप में 2 जोड़े में युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। जो हमारा वर्टिब्रेटा है उसको फिर से बहुत सारे वर्गों में बांटा गया। इसके जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एनाइथोस्टोमेटा और एक को बोलते हैं नाइथोस्टोमेटा। एनाइथोस्टोमेटा जिसे में एनाइथोस्टोमेटा उसे कहते हैं जिसमें जबड़ा का अभाव होता है, जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता। और नाइथोस्टोमेटा उसे बोलते हैं जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। और जो हमारा जबड़ा जिसमें अनुपस्थित होगा उसमें एक वर्ग में बांटा गया। उसका एग्जांपल एक दिया हुआ साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। और इसके बाद में अगर नाइथोस्टोमेटा की बात करते हैं जिसमें हम लोग को जबड़ा पाया जाएगा, और जबड़ा पाया जाएगा तो उसे फिर से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है पिसिज यानी कि जिसमें पंख उपस्थित होंगे, और एक होगा टेट्रापोडा जिसमें चतुष्पाद, जिसमें 4 पैर पाए जाएंगे। अगर पिसिज जिसमें पंख है तो उसको फिर से 2 वर्गों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। और जो टेट्रापोडा है यानी कि जो चतुष्पाद है जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं, उसका एग्जांपल दिया हुआ है एम्फीबिया जिसे हम लोग उभयचर बोलते हैं, रेप्टिलिया जिसे सरीसृप बोलते हैं, एविस जिसे हम लोग पंछी बोलते हैं, मैमिलिया जिसे आसन वर्ग कहते हैं। ये सारे जो हमारा ये 5 यानी कि साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एविस, मैमिलिया, ये सारा चीज जितने भी 4 चीज दिया हुआ है, ये सारे को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे करके एक एक चीज के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी के अगले वीडियो में शानदार और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।